नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी सुनने के बाद तुम लोगों का डर के साथ डायरेक्ट आई कांटेक्ट होने वाला है। इस खौफनाक कहानी को हमारे साथ शेयर किया है राकेश भाई ने, जो कि बिहार के गया जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। राकेश बताते हैं ये अपने पूरे परिवार के साथ गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए अपने पुश्तैनी घर गए थे। पुश्तैनी घर का मतलब यहाँ पर ये है कि इनका पुराना घर, जहाँ पर ये लोग सिर्फ छुट्टियां बिताने के लिए ही जाया करते थे। इस कहानी को सुनने के बाद तुम लोगों को अपने ही घर में रहने में डर लगने लगेगा। ये बात है 2018 की, जब राकेश अपने पूरे फैमिली के साथ इस पुश्तैनी घर में अपनी छुट्टियां बिताने के लिए गए थे। लेकिन राकेश और उनके फैमिली को क्या पता था भाई कि ये जगह छुट्टियां बिताने के लिए चुनना उनके लिए कितना ज्यादा खौफनाक होने वाला है। वैसे तो राकेश और उनकी पूरी फैमिली मुंबई में रहती थी, लेकिन वो लोग कभी कभार अपनी छुट्टियां बिताने के लिए बिहार आ जाया करते थे। और यहाँ बिहार वाले घर में कोई भी नहीं रहता था। जब ये लोग यहाँ पर आते थे तो 2 दिन पहले ही यहाँ के लोगों से उस घर की साफ सफाई करा दिया करते थे। इन लोगों के फैमिली के रिलेटिव यहीं पर रहते थे, लेकिन ये लोग यहाँ पर नहीं रहते थे क्योंकि इन लोगों का काम मुंबई में था और इसी कारण ये लोगों को मुंबई में ही रहना पड़ता था। एक बात और, ये जो राकेश थे इनके पापा के एक भाई थे जो कि बिहार में ही रहते थे और यही इनका अरेंजमेंट ठीक से कराते थे। यहाँ पर राकेश और इनकी फैमिली जब बिहार पहुंची तो रात हो चुका था, तो इन लोगों ने रात को आराम करने का डिसीजन लिया और ये अगले ही दिन मार्केट के लिए निकल गए। मार्केट से घर आने के बाद इन लोगों ने मस्त खाना खाया और ये लोग थक गए थे तो ये लोग सोने भी चले गए। लेकिन आधी रात को इन लोगों को अपने घर में किसी की रोने की आवाज सुनाई देने लगी। इस वक्त इन लोगों ने इस रोने की आवाज को इग्नोर कर दिया क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा थक चुके थे और ऊपर से इन लोगों को लगा कि कोई कुत्ता या बिल्ली रो रहा होगा। और यहाँ पर भाई इन लोगों ने इस आवाज को इग्नोर कर सबसे बड़ी गलती कर दी थी। अगले दिन ये लोग सुबह उठते हैं तो ये लोग देखते हैं इनके बरामदे में एक बरगद का पेड़ था जो कि गिरा हुआ है। लेकिन ये सब देखकर ये लोग चौंक जाते हैं क्योंकि रात को ना हवा चली थी ना ही बारिश हुआ था, फिर भी ये बरगद का पेड़ कैसे गिर गया था। राकेश के पापा बोलते हैं किसी ने शरारत किया होगा रात को, लेकिन शरारत भी कौन करता। इतने बड़े बरगद के पेड़ को गिराना कोई बच्चों का तो खेल नहीं ही था। लेकिन यही बात राकेश के फैमिली वालों ने इग्नोर किया और इन लोगों को नहीं पता था इनके साथ आगे क्या होने वाला है भाई, इस बात को इग्नोर करके। ये सब बात खत्म होते ही राकेश के पापा निकल जाते हैं अपना गांव वाला जमीन देखने के लिए, जहां पर इन लोगों का खेती वगैरह होता है। और वहां पर जाकर ये देखते हैं भाई एक काली बिल्ली इनके खेत में मरी हुई है। ये देखकर भाई राकेश के पापा के पसीने छूटने लगे। इतना तो राकेश के पापा को भी पता था भाई कि काली बिल्ली का मरना कोई शुभ बात तो नहीं है, लेकिन राकेश के पापा घर वालों को इस बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं क्योंकि घर वाले भाई इस बात को सुनकर टेंशन में आ जाएंगे। और शाम तक ये लोग घर आते हैं, ये लोग मस्त छत पर जाकर अपना बातचीत करते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि कुछ काले कौवे इनके छत के ऊपर इधर से उधर मंडरा रहे हैं। ये दिन में होता तो भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, लेकिन ये हो रहा था शाम के समय। ये देखकर राकेश की मम्मी थोड़ा सा डर जाती है और बोलती है ये कौवे हमारे छत के ऊपर क्यों मंडरा रहे हैं, ये तो कोई बुरा संकेत दे रहे हैं। ये बात सुनते ही राकेश के पापा बोलते हैं चलो सब कोई नीचे चलकर खाना खाओ। और राकेश की मम्मी को बोलते हैं ये सब बात बच्चों के सामने मत बोलो, नहीं तो ये लोग डर जाएंगे। ये सब होने के बाद ये लोग मस्त खाना वाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। तभी रात को इन लोगों को फिर से रोने की आवाज सुनाई देने लगती है और इस बार भी ये लोग इस रोने के आवाज को इग्नोर करते हैं। और ये लोग जब सुबह उठते हैं और देखते हैं कि इनका जो मेन डोर है बाहर जाने का, वहां पर लाल कपड़े में कुछ खून के दाग और कुछ कीले गिरी हुई है। ये देखकर राकेश की मम्मी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और बोलने लगती है मुझे यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा है, हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। यहाँ पर जब से आए हैं तब से यहाँ पर कुछ ना कुछ हो ही रहा है। ये बात सुनने के बाद राकेश के पापा बोलते हैं तुम लोग टेंशन मत लो, हमें कुछ भी नहीं होगा। एक जमीन के पेपर का काम बाकी है, उसके कंप्लीट होते ही हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। दरअसल राकेश के पापा का एक जमीन का पेपर का कुछ काम बाकी था, वो सोच रहे थे इसे कंप्लीट करके ही एक साथ यहाँ से निकलेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था भाई इस पेपर का काम करने से इन्हें कितना ज्यादा तकलीफ होने वाली है। ना चाहते हुए भी राकेश की फैमिली को राकेश के पापा की वजह से यहाँ पर रहना ही पड़ा। अब ये चीजें बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगी। रोने के साथ अब किसी के चलने की भी आवाज आती और दरवाजे के पास ठक ठक
ठक करने के भी आवाज आती। इन सारी चीजों को देखकर राकेश की मम्मी ने डिसाइड किया कि वो पंडित जी से बात करेगी इन सब के बारे में। अगली सुबह राकेश की मम्मी पंडित जी के पास जाती है और इन्हें इन सब चीजों के बारे में बताती है। ये सब सुनने के बाद पंडित जी तुरंत ही बोल देते हैं भाई कि तुम्हारे घर पर तो किसी ने काला जादू किया है। ये सब सुनने के बाद राकेश की मम्मी वहीं पर रोने लगती है और पंडित जी को बोलने लगती है कि हम लोगों ने किसी का क्या बिगाड़ा है कि किसी ने हम पर काला जादू कर दिया है पंडित जी। इसके बाद पंडित जी तुरंत राकेश की मम्मी के हाथ में एक लाल धागा बांधते हैं और बोलते हैं कि कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि तुम्हारे घर पर किसने काला जादू किया है और क्यों करवाया है काला जादू। अगले दिन पंडित जी राकेश के घर आते हैं और वहां पर पूजा पाठ करते हैं और बताते हैं कि राकेश के चाचा ने करवाया है काला जादू क्योंकि उन्हें वो जमीन चाहिए थी जो तेरे पति के पास है। और पंडित जी वहां पर पूजा पाठ करते हैं और सभी घर वालों के हाथ में लाल धागा बांधते हैं और पूरे घर को शुद्धिकरण से गंगा जल से शुद्ध करते हैं। उसके बाद बोलते हैं अब तुम लोगों के घर के ऊपर कोई भी संकट नहीं है। आज की डेट में राकेश के घर पूरी तरीके से नॉर्मल है और उनके घर में कोई भी परेशानी नहीं है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।